नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई हो। जैसे यहां पर आप अल जजीरा का ये आर्टिकल देख सकते हैं जो कह रहा है कजिन्स एट वॉर, पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज स्ट्रेंड आफ्टर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। अब ये इतना ज्यादा बिगड़ चुके हैं रिश्ते कि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था तो ये नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की तरफ से इतना गजब का जवाब मिलेगा। पर अफगानिस्तान ने जो कुछ किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के साथ में जो जितनी ड्यूरेंट लाइन शेयर करता है अफगानिस्तान, वो सारी की सारी तालिबान के द्वारा कह दी गई कि हम इसे मानते ही नहीं हैं। और जहां जहां पर भी पश्तून्स रहते हैं, पर्टिकुलर अगर हम नोटिस करें तो खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है, बोलो वो सारा का सारा अफगानिस्तान का पार्ट है। आप पाकिस्तान वालों छोड़ो इसको, यहां तक बात आ पड़ी है। अब सवाल यह आता है कि पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आप में दुनिया की सबसे सुपर आर्मी बताने का होने का नाम लेकर के चलती है, अपने लोगों के बीच में इस तरीके के मैसेज देकर के चल रही है, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो जवाब के तौर पर यह डिसाइड किया कि ये जो वखान कॉरिडोर है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मोरलेस हमारा खुद का है ये पार्ट, आप देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू ये स्मॉल कॉरिडोर पाकिस्तान आई मीन इंडिया को कनेक्टिविटी दे रहा है सीधा अफगानिस्तान के साथ में और सेंट्रल एशिया को। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये एरिया, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। बट अफगानिस्तान इस एरिया को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये सीधा आपको चाइना के साथ कनेक्ट करता है। चाइना पहले इस कॉरिडोर का यूज सिल्क रूट के तौर पे भी किया करता था, जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी अगर इस एरिया को कैप्चर कर लेती है तो ये बहुत बड़ी, कहते ना कि तालिबान के लिए शॉकिंग न्यूज भी होगी और चाइना के लिए भी बड़ी सरदर्दी हो सकती है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक तो वखान कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस पास्ट में क्या थी, आज क्या है, और साथ ही साथ चाइना को कैसे टेंशन हो सकती है अगर पाकिस्तान की ये कॉरिडोर हाथ लग जाए। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, बट आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि वखान कॉरिडोर आपको पता है चाइना को सीधा कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में। तो यहां पर हमें इसकी मैपिंग थोड़ी समझ लेनी है। वखान कॉरिडोर बेसिकली एक नैरो लैंड रूट है जो कि चाइना को सीधा अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर 16 किलोमीटर है, तो कुछ जगहों पर आपको 64 किलोमीटर तक भी देखने को मिल जाएगी। ये कॉरिडोर इस तरीके से बना हुआ है जिसके नॉर्थ में आप क्या देखते हैं कि आप माउंटेन रेंज देखेंगे, जैसे वखान रेंज है एक, तो इधर ये वखान रेंज है। यहां पर आप आ जाएंगे तो पामीर वाला एरिया आ गया, वो रेंजेज हो गई। और उसके बीच में फिर ये गैप आपका होता है जहां से इजीली ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाते हैं। जबकि इस वखान कॉरिडोर के साउथ की तरफ आप नोटिस करो तो एक तो है हिंदू कुश रेंज, है ना, और एक है आपकी काराकोरम रेंज। इस तरीके से पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये दर्रा है। ठीक है, यहां से निकलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो एक तो ये वखान रिवर यहां से निकलती है, वखान कॉरिडोर से। इस रिवर के नाम पर इस कॉरिडोर का नाम पड़ गया। ये वखान कॉरिडोर से निकलने वाले रिवर, एक और रिवर आती है पामीर वाले प्लेट्यू के रीजन से, पामीर रिवर, उस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये दोनों रिवर मिलकर के फिर बन जाती है पंज रिवर। और ये जो पंज रिवर है ना, ये सेंट्रल एशिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है आमू दरिया, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं आमू दरिया का नेटवर्क किस तरीके से स्टार्ट होता है। यहां पर आप देखिए पंज है, पंज और ये वक्ष, ये वकश, ये मिलकर के यहां पर आमू दरिया बनाता है। और आमू दरिया फिर नॉर्थवर्ड मूव करती हुई अल्टीमेटली अरल सी में जाके गिर जाती है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बीच में लोकेटेड एक लैंडलॉक सी है। ठीक है जी, तो ये एक नेटवर्क है, यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। रही सही में यहां की इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो ये अफगानिस्तान की कहां पर लोकेशन पे आती है। अफगानिस्तान में एक प्रोविंस है जिसका नाम है बादाख्शान, ठीक है, उसमें आ जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये एक तरीके का ऐसा जंक्शन है जहां पर सेंट्रल एशिया की तरफ से आपको तजिकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इधर से पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, इधर से नैरो स्ट्रिप हमारी इंडिया की आ जाती है। ठीक है जी, ठीक है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसके अलावा चाइना से कनेक्टिविटी है ही और अफगानिस्तान खुद है ही। तो कुल मिलाकर के यहां आप देखेंगे
कि ये जो लोकेशन आ रही है ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए एक बैरियर का काम भी कर जाती है, क्योंकि ये वाला रीजन गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू कनेक्ट होता हुआ ये वखान कॉरिडोर आ गया। अब ये इतना बड़ा एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इससे भी ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो यहां पर हमारी तो देखो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हाँ हम अफगानिस्तान के साथ सिर्फ बॉर्डर शेयर करते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां पर पाकिस्तान ने चला रखा है ना। अब होता क्या है, वखान कॉरिडोर की वजह से ना तो तजिकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है पाकिस्तान की, और ना इधर यहां पर चाइना के साथ में। चाइना के साथ में ये इधर गिलगिट बाल्टिस्तान की वजह से फिर भी बॉर्डर शेयर करता है, बट ये वखान कॉरिडोर वाला एरिया अगर पाकिस्तान आर्मी कैप्चर कर ले तो अफगानिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? इस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारे यहां पर चिकन नेक है ना, एग्जैक्टली वैसे ही चिकन नेक का तो काम यहां पर ये कर रही है जो कि चाइना के साथ कनेक्ट करती है। चाइना क्या चाहता है कि चाइना अपने वेस्ट में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस जिसका नाम है शिनजियान, ठीक है, यहां पर देखिए शिनजियान, और ये शिनजियान प्रोविंस ही यहां पर वखान कॉरिडोर के थ्रू अफगानिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहां पर जो वीगर मुस्लिम्स है उनको सेटल करने के लिए अफगानिस्तानी तालिबान का एक तरीके से सेटलमेंट या कहना कनेक्ट है वो चाइना लेना चाह रहा है। अब पाकिस्तान यहां पर अगर इस कॉरिडोर को कैप्चर कर लेगा तो चाइना के लिए फिर वीगर मुस्लिम्स को टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या खेल है, सीधी बात है, पाकिस्तान पलता है यूएसए के पैसों पर। यूएसए चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस वखान कॉरिडोर के थ्रू वीगर मुस्लिम्स को उकसाने की शुरुआत कर सकता है, जो कि चाइना के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के चाइना को हमेशा आड़े हाथ लिया जाता है वीगर मुस्लिम्स के मामले में। ठीक है, तो चाइना के लिए भी बड़ी ये चिंता की बात है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है कि चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑल्टरनेट निकालना चाहता है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्योंकि इधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किधर से निकल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खैबर पख्तूनवा वाले एरिया के अंदर तालिबान एक्टिवेट हो चुका है, तालिबान की आउट ब्रांच बोल दो या फिर उन्हीं के सपोर्ट के आधार पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो ऑपरेट करता है। इधर आप ग्वादर पोर्ट की तरफ जाओगे तो यहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल खराब कर रखे हैं। इधर आप देखोगे तो कराची जो सबसे बड़ी सिटी है पाकिस्तान की, वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं एयरपोर्ट और यहां पे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान टोटल डिस्टेबलाइज है ना। तो चाइना ने इतना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर दिया जिसका आउटकम अभी उसको मिल नहीं रहा। तो चाइना ने यह देखा कि यार वखान कॉरिडोर से हम अफगानिस्तान से फिर सीधा ईरान चाबार पोर्ट के थ्रू होकर के एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर लेते हैं। अब आप क्या देखते हो कि ये सारी चीजें चाइना अफगानिस्तान और ईरान के लिए तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हो जाएगी। तो पाकिस्तान यहां पर यह सोच के भी अटैक कर सकता है कि यार चाइना को अगर हमें बिल्कुल भी कहते हैं ना कि दूर नहीं जाने देना, तो इसका मतलब वखान कॉरिडोर का जो ऑल्टरनेट चाइना ने निकाल रखा है अफगानिस्तान के थ्रू उसको हम खत्म कर लेते हैं, मौका भी हमारे पास में है। और इसमें है ना यूएसए भी सपोर्ट कर देगा इस एंगल के थ्रू। बाकी तो देखो समय बताएगा, बाकी मोटी मोटी जो चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब आपका क्या मानना है इस मामले में जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और जो कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।